नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। कुशीनगर के ब्लॉक नेबुआ नौरंगिया के अंतर्गत ढोलहा स्थित एम नूर पब्लिक स्कूल में वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह का भव्य आयोजन किया गया। समारोह में शिक्षा और समाज सेवा से जुड़ी कई प्रतिष्ठित हस्तियों ने शिरकत की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पवन कुमार दुबे, प्रबंधक सरस्वती डिग्री कॉलेज नौरंगिया रहे और इसके साथ ही कार्यक्रम में जमीयत उलमा कुशीनगर के सदर मुफ्ती सईद अहमद, ब्लॉक प्रमुख शेषनाथ यादव, सपा नेता विजय प्रताप कुशवाहा सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। समारोह में सभी अतिथियों द्वारा मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। स्कूल के प्रबंधक हाफिज अबू हुजैफा ने माल्यार्पण कर अतिथियों का स्वागत किया और प्रधानाचार्य मौलाना कियामुद्दीन ने कार्यक्रम का संचालन किया। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। दुनिया में सिर्फ एक काम हुआ है, एक ही काम होता है, पढ़ने से नौकरी मिलती है, नहीं तो सभी को नौकरी मिल जाती। पढ़ने से लोग कहते हैं कि अंधकार से प्रकाश की तरफ हमारे उजाला होता है, नहीं, पढ़ने से सिर्फ एक चीज का विकास होता है, वो होता है बुद्धि का विकास। और जब बुद्धि का विकास आपका होता है तो आपके अंदर विचार पैदा होता है। जब विचार पैदा होता है तो निर्णय लेने की क्षमता आती है, निर्णय लेने की क्षमता आती है, आपके अंदर परिणाम देने की क्षमता आती है। सभी शिक्षक बच्चों को एक जैसा पढ़ाई करता है, एक जैसा पढ़ाता है, लेकिन सभी का रिजल्ट अलग अलग आता है। कभी आपने सोचा है कि क्यों अलग अलग आता है? अलग अलग इसलिए आता है क्योंकि हर बच्चे की बुद्धि अलग अलग होती है। टीचर पढ़ाता तो सभी को एक जैसा है, लेकिन परिणाम सबका अलग अलग आता है, क्योंकि सबकी बुद्धि अलग अलग होती है। तो बुद्धि कैसे विकसित की जाएगी? जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपकी बुद्धि का विकास होगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कुशीनगर के एम नूर पब्लिक स्कूल के अंदर और यहाँ पे वार्षिक महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें पवन दुबे जी जो सरस्वती ग्रुप के चेयरमैन हैं वो मौजूद हैं यहाँ पे, और भी अजय भाई हैं और महमूद भाई, और भी बहुत से मुख्य अतिथि मौजूद हैं जो यहाँ पे हैं। और तमाम लोगों के बीच में पवन दुबे जी से बस थोड़ा सा हम सवाल करेंगे, क्योंकि इन्होंने तमाम कार्यक्रम को छोड़ करके यहाँ पे वक्त दिया है। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि इस कॉलेज में आपने वक्त दिया। क्या देखा आपने यहाँ पे और कैसा लगा? बहुत अच्छा विद्यालय है, बच्चे बहुत अनुशासित हैं और बहुत अच्छी तालीम इस विद्यालय में दी जा रही है। चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, साहित्य का क्षेत्र हो, यहाँ के बेहतरीन शिक्षक और यहाँ के यशस्वी प्रधानाचार्य जी के नेतृत्व में ये पूरा विद्यालय बहुत अच्छी तालीम अपने बच्चों को दे रहा है। और मैं आज यहाँ की गतिविधियों को देखकर, बच्चों के परफॉर्मेंस को देखकर मैं बहुत उत्साहित हूँ और पूरे विद्यालय परिवार को मैं बधाई दे रहा हूँ। सर, ये तो हुआ विद्यालय की बात, अब आपकी बात करते हैं। आप कुशीनगर, महाराजगंज, गोरखपुर तमाम क्षेत्रों में आपने बहुत सारा काम किया है, शिक्षा के क्षेत्र में ख़ास तौर से, लेकिन कुशीनगर जो उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा, मोस्ट पिछड़ा इलाका है, यहाँ पे आपने इतना बड़ा डिग्री कॉलेज खोला। क्या देख करके आपने ये प्रयास किया? भाई देखिए, अवसर कहते हैं ना, एक तरीका है कि आप अवसर देखिए और फिर वहाँ अपना इन्वेस्टमेंट करिए। इस क्षेत्र की ज़रूरत थी, वहाँ हम आए और ज़रूरत को हमने पूरा किया। हमारा भी लाभ हुआ, क्षेत्र का भी लाभ हुआ। हमें विद्यालय के माध्यम से हमारी एक रोजी रोटी की व्यवस्था हुई और यहाँ के लोगों को जो चीज़ यहाँ उपलब्ध नहीं थी, यहाँ के लोग 36 किलोमीटर दूर पडरौना में जाते थे पढ़ाई करने, उनके पास, उनके घर के पास में ही सुविधा मिल गई। दूसरी बड़ी बात थी कि लड़कियाँ, बड़े परिवारों की तो 10% 15% बड़े परिवार के लोग अपने बच्चों को बाहर भी भेज सकते थे, लेकिन जो सामान्य परिवार है, जो ऐसी स्थिति में नहीं है कि अपने बच्चियों को बाहर भेज पाएँ, तो विशेष रूप से जो लाभ महाविद्यालय को हुआ है वो यहाँ के बच्चियों का हुआ है। और मैं इस बात को लेकर बहुत संतुष्ट हूँ कि हमारी बेटियाँ खूब अच्छे से पढ़ रही हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि विश्वविद्यालय स्तर पर जो सुविधाएं हम दे रहे हैं वो शायद बहुत मुश्किल है कोई ऐसा दे पाए। जिस तरह का स्टैंडर्ड हम अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में दे रहे हैं बच्चियों को, शायद ही कहीं हो पा रहा होगा। तो मैं अपने कार्यों से संतुष्ट हूँ और निश्चित रूप से इस ज़िले में सभी तरह के कोर्सेस हायर एजुकेशन में जो अभी नहीं है, जैसे अभी हमने लॉ कॉलेज की शिलान्यास किया और निर्माण कार्य वहाँ चल रहा है। सारे डिग्री कोर्सेस हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं। जल्दी हम इंजीनियरिंग कॉलेज, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज भी यहाँ स्थापित करेंगे। हर वो डिग्री जो हमारे बच्चे यहाँ के बाहर जा कर के पढ़ाई कर रहे थे, वो सारे कोर्सेस हम प्रयास में हैं कि यहाँ ला करके और यहाँ के लोगों को हम शिक्षा के क्षेत्र में ऊँचा स्तर प्रदान करें। बिल्कुल, क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पे आपने ये काम शुरू किया है, चैलेंजेस बहुत आए होंगे।
और निश्चित रूप से शिक्षक को बुलाना बाहर से, उनको यहाँ रखना, यहाँ की सुविधाओं के अनुसार उनको एडजस्ट करना एक कठिन काम है। शुरुआत में दिक्कत था, लेकिन अब हमारे पास टीचर्स का एक बड़ा लूप तैयार है, इसलिए हमें अब उस दिशा में कोई बहुत समस्या नहीं आती है। और हमारा तो सारा विद्यालय महाविद्यालय ही ग्रामीण क्षेत्रों में है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में हमने अपना एक खुद का इकोसिस्टम बना रखा है और हमें किसी भी तरह की कोई असुविधा नहीं है। और हमारे बच्चे आप देखेंगे लगातार सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में टॉप करते हैं, बिना हमारे 7 साल में लगातार हमारे यहाँ बच्चे वहाँ गोल्ड मेडल लाते हैं। और वहाँ के लोग भी ये देखते हैं कि किस तरह से पढ़ाई ग्रामीण इलाकों में हो रही है। तो कहीं आप जो सेवा कर रहे हैं सिर्फ शिक्षा के माध्यम से ही करना है या और भी कुछ आपने सोच रखा है किसी और मैदान में, जैसे राजनीति मैदान हो गया या फिर और भी कुछ? निश्चित रूप से राजनीति एक बड़ा कैनवस है और एक निजी तौर पे किसी सेवा करना और राजनीति के तौर पे सेवा करना दोनों बड़ा अंतर है। हमारी अपनी निजी सीमाएं हैं, राजनीति में हमारी सीमाएं नहीं रहेंगी और राजनीति सेवा का माध्यम है ही। हर सेवा का अंतिम स्वरूप राजनीति में ही आता है और व्यक्ति को अगर अपने सेवा का विस्तार करना है तो राजनीति में उसको आना ही चाहिए। और प्रत्येक व्यक्ति को राजनीतिक रूप से जागरूक रहने की ज़रूरत है। राजनीतिक रूप से जागरूकता की कमी के कारण ही क्षेत्र में हम लोग ऐसी स्थिति में नहीं हैं कि हम जिस तरह से साउथ इंडिया में हम लोग 100 रुपये में 30 रुपये साउथ इंडिया के 5 राज्य दे रहे हैं, इसीलिए कि पॉलिटिकली वो ज़्यादा अवेयर थे, हम पॉलिटिकली कम अवेयर हैं। हर व्यक्ति को, मेरे ही नहीं, मेरे सामाजिक कार्यों को देख करके राजनीति का आकलन किया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद मैं कह सकता हूं कि राजनीति में प्रत्येक व्यक्ति को जागरूकता की ज़रूरत है और राजनीति में कोई बुरी बात थोड़ी है, सब लोग सबको आना। क्या अगर आपको नहीं लगता है कि अगर राजनीति में आप आते हैं तो इससे ज़्यादा सेवा आप दे सकते हैं? निश्चित रूप से राजनीति का कैनवस बड़ा है, एक निजी व्यक्ति के कैनवस से राजनीति का कैनवस बहुत बड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये पवन दुबे जी जो हमने बात किया इनसे और इन्होंने तमाम सवालों को बहुत अच्छे से जवाब दिया और यहाँ पे आ करके और उन्होंने संबोधन किया बच्चों को भी और टीचर को भी। शेषनाथ यादव जी जो ब्लॉक प्रमुख है नेबुआ नौरंगिया मौजूद हैं, थोड़ा इनसे हम जानेंगे कि आपका जो क्षेत्र है ख़ासतौर से नेबुआ नौरंगिया, ये उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा इलाका है और आप यहाँ पे एक स्कूल के वार्षिक महोत्सव में आए हैं। तो क्या आपको लगता है कि शिक्षा में अभी हम पीछे हैं या फिर जितना होना चाहिए हमको मिल रहा है या और ज़रूरत है? नहीं, अभी शिक्षा के क्षेत्र में और ज़रूरत है और लगातार इस पे हमारी सरकार काम भी कर रही है। और ज़्यादा तरह से आप देखेंगे इस सरकार में कि आपके जितने प्राइमरी जूनियर हाई स्कूल हैं, लगातार इस पे सरकार का प्रोग्राम चल रहा है कि हम लोग जो बच्चे फर्श पर बैठते थे उनके लिए डेस्क बेंच, विद्यालय के लिए गेट, टाइलिस्करण, वहाँ पे पानी का व्यवस्था, लाइट का व्यवस्था, न एक जैसे एक प्राइवेट एकेडमी का व्यवस्था है, उस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में लगातार वो चल रही है। अभी तो सरकार का एक है कि हर विधानसभा में एक मॉडल स्कूल के रूप में दिया जाए, लेकिन अभी उसके लिए 10 एकड़ ज़मीन की ज़रूरत है। हम लोगों से भी उसके लिए प्रस्ताव मांगा जा रहा है। जहाँ भी अगर 10 एकड़ ज़मीन मिलता है तो एक इस इलाके में मॉडल स्कूल बना करके शिक्षा क्षेत्र में बढ़ावा दिया जाएगा। कुशीनगर से कैमरा पर्सन जावेद अहमद के साथ सी न्यूज़ संवाददाता राशिद बिल्ला की रिपोर्ट। जाहिर है ढोलहा एम नूर पब्लिक स्कूल का ये आयोजन क्षेत्रीय शिक्षा को नई ऊर्जा देने वाला साबित हुआ। बच्चों की प्रतिभा को पहचान देने की ये परंपरा ग्रामीण समाज में जागरूकता का सशक्त माध्यम बनती जा रही है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।